नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है CIB इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस कांड की जांच कर रही सीबीआई टीम पिछले कई दिनों से पूछताछ कर मामले की तह तक जाने की कोशिश में लगी हुई है। जहां कल कथित गैंगरेप की घटना को लेकर सीबीआई की टीम सोमवार के दिन एएमयू के जेएन मेडिकल कॉलेज पहुंचकर सीबीआई की टीम ने किशोरी का इलाज करने वाले डॉक्टर से पूछताछ की, जिसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जेएन मेडिकल कॉलेज के 2 डॉक्टरों पर हाथरस कांड को लेकर गाज गिरी है। जहां सोमवार को सीबीआई टीम की पूछताछ के बाद मेडिकल कॉलेज के कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर 2 डॉक्टर उबैद इम्तियाजुल हक और डॉक्टर मोहम्मद अजीमुद्दीन मलिक को पद से हटा दिया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर तारिक मंसूर ने आज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के 2 डॉक्टर को उनके पद से हटा दिया है। दोनों ही डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात थे। हटाए जाने वाले डॉक्टरों के नाम डॉक्टर उबैद एवं डॉक्टर मोहम्मद अजीमुद्दीन मलिक है। यह कार्रवाई तब हुई जब कल कैंपस के अंदर मेडिकल कॉलेज में सीबीआई की टीम छानबीन करने पहुंची थी। सीबीआई की टीम हाथरस गैंगरेप केस की छानबीन कर रही है। आज अचानक इन दोनों डॉक्टरों को हटाए जाने से लोग तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं। हालांकि एएमयू प्रशासन ने पत्र में इनको हटाए जाने का कारण छुट्टी पर गए सीएमओ को वापस आया जाना बताया गया है, जिनकी जगह इनको अपॉइंट किया गया है। दरअसल एएमयू मेडिकल कॉलेज में तैनात इमरजेंसी में तैनात 2 कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर लीव पर चले गए थे, जिनकी जगह 2 डॉक्टरों को डॉक्टर उबैद और डॉक्टर अजीम मलिक को रखा गया था। क्योंकि वो दोनों डॉक्टर वापस आ गए हैं, जिसके बाद इन दोनों को उनके पद से हटा दिया है। लेकिन यहाँ एक बात और गौर करने वाली है कि ये दोनों डॉक्टर हाथरस गैंगरेप केस में पीड़ित लड़की के इलाज में भी शामिल थे और ये कार्रवाई तब हुई जब एक दिन पहले सीबीआई की टीम मेडिकल जांच के लिए पहुंची थी। मामले पर हटाए गए डॉक्टर अजीम मलिक का कहना है कि हमको कॉलेज में ड्यूटी करने के लिए बुलाया गया था, क्योंकि हमारे अन्य कई सीएमओ को कोविड-19 के दौरान लीव पर जाना पड़ा था, इसलिए हम यहाँ पर आए थे। बीच में हाथरस वाला भी मामला आया था, इसमें लड़की आई थी, हम अपनी ड्यूटी करते रहे। हमारा मीडिया में स्टेटमेंट भी आया, हमने स्टेटमेंट दिया था कि आज हमारे पास एक लेटर आया है जिसमें हमको हटाने के लिए कहा गया है। चिट्ठी में हमें हटाने के लिए उसमें कोई कारण नहीं बताया गया है। हाथरस प्रकरण को लेकर ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन एक मामला था FSL रिपोर्ट को लेकर। हमारे पास किसी की कॉल आई थी और उन्होंने हमसे जो पूछा FSL रिपोर्ट को लेकर, उस पर हमने उनको जवाब दिया था। हमने भी VC को पत्र लिखा है, उम्मीद है कि हमको भी वहां से कोई जवाब मिलेगा। देखिए, पहले पूरा मैटर समझ लीजिए आप। मैटर ये है कि हमें कोविड में बुलाया गया था ड्यूटी करने के लिए। कोविड जब क्राइसिस हुई थी, यहाँ पे 6 लोगों को कोविड हो गया था हमारे यहाँ से। उसके बाद फिर जो भी हम लोग अपनी ड्यूटी करते रहे 2.5-3 महीने, उसके बाद फिर हमें बीच में ये हाथरस का मैटर आया। हाथरस की लड़की क्या जो थी वो आके एडमिट हुई यहाँ पे। हम अपनी ड्यूटी करते रहे, उधर कुछ मीडिया जर्नलिस्ट आए, हमने स्टेटमेंट। तो आज हमारे पास हमारे सीएमओ इंचार्ज की तरफ से एक वो आया है कि उनको टेलीफोनिक एक कॉल आई है। हमें जो लेटर प्राप्त हुआ है उसमें साफ ये लिखा हुआ है कि उनके पास वाइस चांसलर सर का टेलीफोनिक इंटरव्यू आया था, कॉल आया था सॉरी, और उन्होंने बोला कि मुझे और डॉक्टर उबैद को कि इनको अब अपनी सर्विस से डिसकंटिन्यू करनी है आज से। क्या वजह रही, कारण क्या उसमें बताया जा रहा है? कारण उन्होंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है, बाकी अब उन्होंने कुछ वैसा कोई कारण बताया नहीं है। क्या हाथरस प्रकरण को लेकर के कार्रवाई की गई आप लोगों को? हाथरस प्रकरण को लेके ऐसा कुछ था नहीं, बट प्रेशर तो था ही उनके ऊपर। बाकी हमने तो कोई अलग से कोई वो हमने अपना कोई इंटरव्यू थोड़ी ना दिया था। हमारे पास कॉल आई थी तो, और उन्होंने जो हमसे पूछा था एज FSL रिपोर्ट पे एक ओपिनियन पूछा था एज ए डॉक्टर, वो हम दे सकते हैं वो अपना ओपिनियन। तो क्या उसी को आपके द्वारा कोई पत्र लिखा गया है? हमने भी पत्र लिखा है। इंडिपेंडेंट वॉइसेज अगर बंद कर दबाने की कोशिश हो रही है तो ठीक है, हमने भी पत्र लिखा है सर को। क्या उम्मीद जता रहे हैं? उम्मीद तो है हमें पूरी, हमारे इसी सर से हमें उम्मीद तो है ही है। वहीं डॉक्टर उबैद ने कहा कि मैं मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट पर था, मुझे आज एक लेटर मिला है कि आपको अपॉइंटमेंट है, वह कैंसिल किया जाता है और अब से आप ड्यूटी पर नहीं आइए, कारण हमें बताया नहीं गया। यह तो मैं कह नहीं सकता कि क्या कारण रहा है, हमसे कोई पूछता ही नहीं है।
मैं डॉक्टर उबैद नाम है, मैं यहाँ पे अपॉइंट हुआ था कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पे। क्या हुआ है आपके साथ? मुझे आज एक नोटिस मिला है कि आपका जो अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल किया जाता है और वो अप्रूव नहीं होगा, तो आप आज से ड्यूटी पर मत आइए। क्या कारण है इसके पीछे? ये कारण तो हमें बताया नहीं गया इसमें कुछ। तो क्या हाथरस प्रकरण है इसके पीछे? ये तो मैं नहीं बता सकता क्या क्या मेन रीज़न है, क्योंकि सीबीआई आने के बाद में हुआ इस तरह का? जी सीबीआई आने के बाद में कल आपसे पूछताछ हुई थी सीबीआई? हमसे नहीं हुई थी डायरेक्टली, उन्होंने रिटर्न में दिया था। मेन जो सीएमओ इंचार्ज है वो रिटर्न रिप्लाई करते हैं, सीबीआई ने डायरेक्टली कोई पूछताछ नहीं की। आपको सस्पेंड करने का ऑर्डर किसने निकाला है? आगे लाइन ऑफ एक्शन आपका क्या रहेगा? टेलीफोन हमें टेलीफोन से जो हमारे सीएमओ इंचार्ज है जिन्होंने बताया कि वाइस चांसलर ने टेलीफोन से उनको बोला है कि इनको आप टर्मिनेट कर दीजिए। तो उसके बाद उन्होंने कोई ऑर्डर निकाला है आपको टर्मिनेट करने? जी ऑर्डर निकाला। आगे आपका क्या लाइन ऑफ एक्शन? हम तो बस ये चाह रहे हैं कि जो हमने यहाँ सर्विसेज दी हैं, तो जो एक्स्ट्रा जो सर्विसेज दी हैं, जब यहाँ पे कोई देने के लिए काम करने के लिए तैयार नहीं था, तो उसमें हमारे साथ इंसाफ किया जाए और हमें रीज़न दे दिया जाए कि किस लिए टर्मिनेट कर रहे हैं। क्योंकि हम जो है बाकी जगह जॉब छोड़ के यहाँ पे हमने ज्वाइन किया था, तो हमें बिना किसी रीज़न के, बिना किसी पे के हमें ऐसे ही टर्मिनेट कर दिया जा रहा है। तो उसके लिए एक रीज़न दे दे तो बेहतर लगता है। और हमने पूरे मामले पर एएमयू प्रशासन कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है।